मल जाना चाहिए था, चरणों में प्रणाम करके कि अब तो तुम हमारे बेटे के समान हो, ये भी राज्य तुम्हारा, वो भी आनंद लो। अब बड़ा सुख का कार्य। लेकिन जब नकारात्मक सोच आ जाती है तो बुद्धि कंट्रोल में नहीं रहती, वो फिर उद्दंडता करने, उसका निश्चय गलत होता है। नजदीक गया और कहा कि बहुत कृपा हुई, आप हमारे दामाद बने, पर हमारे यहाँ की एक रीति है, हमारे नगर के बाहर जो देवी हैं उसमें लड़की का वर अकेले पूजा करने जाता है। आपको हमारी कुल की रीति का निर्वाह करना होगा, आपको जाना ही होगा। कोई समस्या नहीं, हमारे लिए तो हर देवी देवता भगवत स्वरूप है, आपके लिए हम पूजने चले जाएंगे, पूजन की थाल तैयार करो। और उधर कई बलवान सैनिकों को भेजा, देवी पूजने जो आ रहा है तत्काल उसे काट देना, किसी भी तरह बचना नहीं चाहिए, नहीं तुम सब मारे जाओगे। जो आदेश देवी मंदिर में सैनिकों को लगा दिया, जो आवे तत्काल मार देना, क्योंकि अब भेज ही रहे ना, तो नाम नहीं लिया, कहा जो आवे तत्काल मार देना, मेरा आदेश अगर बचा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उन राज सैनिकों ने जो बधिक स्वभाव के थे पहले से वहां लग गए। बड़ा विचित्र भगवान का खेल है। वहां के चक्रवर्ती सम्राट जो थे बड़े बड़े विद्वान और ऋषियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा महाराज अब आपका राज सिंहासन पर बैठना राज्य के लिए अमंगल होगा, ऐसा समय आ रहा है। इस समय यदि चंद्रहास जी को सम्राट पद पर बैठा दिया जाएगा तो आगे अकाल नहीं पड़ेगा और बड़ा मंगल होता चला जाएगा। ये मुहूर्त आपका राज सिंहासन पर से हटने का है, तो उनका प्रजा का मंगल हो और देश का मंगल हो, इसलिए हम बिल्कुल। मदन वहीं बैठे हुए थे। सचिव ने कहा तुरंत जाओ और जो तुम्हारे बहनोई बने हुए हैं चंद्रहास जी को लाओ। तो भागे। तो जो और सैनिक राज सैनिक थे पूछा किधर जा रहे हो? बोले वो अपने बहनोई चंद्रहास जी। बोले वो तो देवी पूजा के लिए गए। तो घर में जाके वो सीधे आगे बढ़े, तो जा ही रहे थे थाल सजा कर देवी। बोले सुनो इसी समय मुहूर्त है, आपको देवी पूजा हम कर लेंगे जाके, या हम थाल लेके वहां बैठे रहेंगे, पहले सम्राट पद का वो अभिषेक करो फिर देवी पूजा हो जाएगी। ये तो घर की बात है, और देवी पूजा मैं करके आ रहा हूं, वो देवी पूजा के लिए और वो सम्राट पद के लिए, बीच से ही। दौरे सुख पाई जाई मगही में लियो जाए, दियो सो पठाई नृप रंग माही भीजिए। अब जो सम्राट थे तो बहुत आनंदित हो गए, क्योंकि भगवान का भक्त तेजस्वी और बलवान शूरवीर योद्धा जो सम्राट पद पर बैठेगा तो अकाल नहीं पड़ेगा, सुख की सब प्रजा को वृत्ति प्राप्त होगी। बड़े आनंदित होकर इनका सम्राट पद पर अभिषेक हो रहा है। और दृष्ट बुद्धि के पुत्र जो मदन संतों और भक्तों का आदर करते थे, वो देवी पूजा, और वहां पहले उसने बोल रखा था जो आवे तो देवी अपमान ते न डरो सम्मान करो, जात मारी डार्यो या सो भाष्यो भूप लीजिए। चंद्रहास जी का सम्राट पद पर अभिषेक और मदन जी का देवी मंदिर में प्रवेश, और सैनिकों ने काट के फेंक दिया मदन को। ये जो पे कृपा रघुपति कृपाल की, बैर और की कहा सरे होई न बाको। बार भगत को जो कोई कोटि उपाय करे, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे, भगवान का कृपा पात्र जो भक्त है, किसकी ताकत है कि उससे बैर कर सके। चाहे कोई त्रिभुवन में हो, भक्त का बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे करोड़ों करोड़ों उपाय कर ले। और तके नीच जो मीच साधु की, सो पामर ते मीच मरे। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनि, को न भगति पथ पाम धरे। अगर तुम जिस भाव से साधु को नीचा दिखाना चाहोगे वही भाव तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। वैसे ही देखो सर्वनाश हुआ ना, एक ही पुत्र और इसके आदेश से वह उल्टा खेल हो गया, पुत्र की ही हत्या हो गई और चंद्रहास जी को सम्राट पद पर अभिषेक किया जा रहा है। अब दृष्ट बुद्धि ने
बड़ी प्रसन्नता अंदर है कि वो तो मार दिया गया होगा। सैनिक आए और बोले महाराज आपके पुत्र का वध हो गया है। पुत्र का वध कैसे? बोले आपने कहा था जो आए उसे मार देना, तो आपका पुत्र ही थाल लेकर पूजन, वो तो चंद्रहास, बोले उनका तो अभिषेक हो गया सम्राट पद पे। ये कैसे हो गया? अब अंदर भारी दुख उनके हृदय में। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पुत्र को तो हम लोगों ने ही काट डाला आपके आदेश के अनुसार, आपने कहा था जो जाए उसे काट। अब तो छाती पीट पीट के, माथा फोड़ फोड़ के खूब रो रहा है। किसी का कोई भी बस नहीं चल सकता भगवान के भक्त के ऊपर। तंत्र मंत्र दुनिया का जितना भी सामर्थ्य है, ये भक्ति को ऐसे खिलवाड़ नहीं है। अब वो बार बार मैं कितना भागी, हाय मैं कितना भागी, अपने पुत्र को ही मरवा दिया, ये हाहाकार करके रो रहा है। चंद्रहास जी ने जब सुना तो उन्होंने कहा अरे मृत्यु तो मेरी निश्चित थी, फिर मदन भैया को वो मेरी मृत्यु प्राप्त हुई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी जाता हूं। वहां गए तो देखिए सब कटे, अंगों को रखा, भगवान का ध्यान करते स्मरण करते से हाथ फेरा, उठ के बैठ गए। अब ये घटना तो उनको पता नहीं थी, दृष्ट बुद्धि को उन्होंने खोपड़ी फोड़ करके अपनी हत्या कर ली। उनको जिला के आए तो फिर उनको जिलाया और कहा पिताजी अब कृष्ण कृष्ण जपो। अब उनकी बुद्धि शुद्ध हुई और भगवान का आश्रय लेकर के वो अपने जीवन को भगवत भक्ति में बनाए। तो जो भगवान का भक्त है उससे द्रोह करने वाले को भी परम मंगल ही देते हैं भक्त। पर भक्ति में अनन्यता की आवश्यकता है। प्रारंभ इहलोक परलोक के सारे सुखों को भगवान के चरणों में समर्पित करके किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का आश्रय नहीं होना चाहिए।